हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग के लिए आज जो क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट हुआ था उसके लिए आज प्रश्नावली 2.2 क्या प्रश्नावली 2.2 जो हम लोग कर रहे थे वही कंटिन्यू आगे आज हम लोग करेंगे। इसमें हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे और ये फार्मूला आप लोग को हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। ये अल्फा प्लस बीटा यह किस चीज का सूत्र था, तो द्विघात बहुपद का क्या था, बहुपद कौन सा था, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का यह सूत्र है। यानी द्विघात बहुपद में जो क्या है, जो शून्य रहता है, दो शून्य, उसी शून्य को निकालने का ये फॉर्मूला है। यानी दोनों शून्य क्या है, तो ये एक अल्फा प्लस बीटा के रूप में रहता है और एक अल्फा इंटू बीटा के रूप में दोनों शून्य निकलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। और आप लोग क्या करेंगे, तो बुक अपना निकालेंगे और क्वेश्चन पढ़ना चालू कर देंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी जो संख्या दिया गया है इसमें वो शून्यक दिया गया है, गुणनफल और योगफल। यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, तो यह गुणनफल हो गया और सॉरी योगफल हो गया और गुणनफल क्या हो गया, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी इंटू है, यानी ये गुणा का बीच में सिंबल है और अल्फा प्लस बीटा यानी जोड़ का चिन्ह है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। और ये फार्मूला भी आप लोग को याद हो गया होगा क्योंकि हम आप लोग को फार्मूला बता दिए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। शून्य क्या क्या दिया गया, 1/4, इसके बाद क्या दिया गया है, कोमा माइनस का 1। तो इसमें से हम एक को इसमें से एक को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा, सॉरी एक को अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं और एक को अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं। क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 कर देंगे। क्या, 1/4। और उसी प्रकार से क्या कर देंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर का माइनस का 1 कर देंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बहुपद का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे होता है, आप लोग को हम उस दिन बताए थे, उसी व्यापक रूप को आप लोग देखेंगे। यानी कल जो क्लास हुआ था उसमें हम बताए थे कि द्विघात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप कैसे निकालते हैं। आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर देख लीजिए। वह यानी पार्ट फर्स्ट जो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखे थे, जिसमें 5 क्वेश्चन था 1 का, वो 5 क्वेश्चन में हम बताए थे कि एपी का सॉरी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं। क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रूप यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग का व्यापक रूप होता है। किस चीज़ का, तो द्विघात जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है। ये यहाँ से जो इतना है ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ पे प्लस लगेगा। क्या है, एक शून्य यहाँ पे आ जाएगा और एक शून्य की है, यानी एक अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये लगेगा और यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। जो मान हम माने हैं यहाँ पे, एक को अल्फा प्लस बीटा माने और एक को अल्फा इंटू बीटा माने हैं, तो उसको लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, x² माइनस क्या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 कर देंगे। हो गया। चलिए इसको थोड़ा और आगे तक सॉल्व करते हैं।
तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप लोग फोर्स जो भिन्न के रूप में है उससे हम क्या कर देते हैं, इस सभी में गुना कर देते हैं, तो ये जो भिन्न वाला जो 4 है वो हट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे 4x² हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x² माइनस ये प्लस वाला, और यानी कोष्ठ के अंदर प्लस है और बाहर में माइनस है, तो माइनस में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा और x आ जाएगा, प्लस का यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और 1 आ गया, और यहाँ पे जो 4 से गुना किए हैं तो 4 आ गया। यहाँ भी यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ 4 से 4 कट गया और यहाँ पे 4 आ गया। ये हम लोग का क्या आ गया, एक बहुपद आ गया, बहुपद किस प्रकार का, तो द्विघात बहुपद आ गया है। यही हम लोग का आंसर होगा, क्या होगा, यही हम लोग का आंसर होगा, आंसर। इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जहाँ भी भिन्न वाला रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितना भिन्न का मान होता है यानी नीचे वाला हर जो भिन्न में हर जो होता है वो जितना होता है उतना ही से हम क्या करते हैं बहुपद में गुना कर देते हैं, तो जो भिन्न वाला जो मान है वो हट जाता है, क्या होता है भिन्न वाला मान हट जाता है। चलिए इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। ले लिए, चलिए मिटाते हैं। ये फार्मूला आप लोग रट ही लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये वाला जो फार्मूला है आप लोग रट लीजिए। ये आप लोग के लिए बहुत ही काम आएगा, क्योंकि इस फार्मूला के थ्रू आप लोग को ऑब्जेक्टिव का भी जो क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में वो भी बहुत ही अच्छा होता है, यानी उसको भी बढ़ाने में आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और इस फार्मूला के सहारे ही आप लोग चुटकी में सॉल्व कर लेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन भी, और जो 1 नंबरी आता है वो उसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 नंबरी भी इस चैप्टर से आता है आप लोग के एग्जाम में। और आप लोग के लिए हम अपने इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो करवाते हैं, तो आप लोग शॉर्ट वीडियो देखा करें ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल वहीं से तैयारी हो जाएगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो देखें, और जो 1 लाइनर रहता है उसको जो नहीं आता होगा आप लोग को उसे आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे और उसको याद करते रहेंगे। चलिए प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, √2 1/3, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करेंगे किस प्रकार से, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक को अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे और एक को अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे और एक को अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे। तो लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, एक को लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/√3, हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, यही जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप था उसी को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग का फार्मूला है व्यापक रूप का। तो व्यापक रूप वाला फार्मूला लिखेंगे और यहाँ से हम लोग मान बैठाते चलेंगे। तो क्या x² आ जाएगा, उसके बाद माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 है, तो √2 दे देंगे, √2 इंटू x प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3, तो 1/3, और यहाँ से पोस्ट बड़ा वाला पैक कर देंगे। और आप लोग को हम बताए थे कि देखेंगे जहाँ भी क्या हो, हर जो भिन्न के रूप में हो यानी हर अंश ये भिन्न के रूप में हो, तो हर जितना होगा उतना से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे सभी में 3 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो 3 है इस 3 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3। तो यहाँ पे आ गया 3x² माइनस 3√2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, एक द्विघात समीकरण आ जाएगा। और द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण ही हम लोग को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, जो शून्य दिया गया था उसके माध्यम से। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, आप लोग जल्द से जल्द इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए ये क्वेश्चन सब कितना हौला क्वेश्चन है, इसको बनाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। आप लोग देखते देखते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर का आता है।
तो आप लोग देखिए ये सब फ्री का 2 नंबर वाला है। चलिए मिटा दें। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन, यानी इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया, 5 का 5 इसी प्रकार से बनेगा। हम 2 क्वेश्चन और बना देते हैं और 1 क्वेश्चन आप लोग को HW में देंगे। इसके बाद दूसरा का तीसरा क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। इसमें दिया गया है मान 0, एक 0 दिया गया है। ये तीसरा क्वेश्चन है, एक मान दिया गया है 0 और एक क्या दिया गया है √5। तो एक को हम लोग क्या मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा और एक को अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। हल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। ये हम लोग मान लिए हैं। क्या ये हम लोग मान लिए हैं, यानी जो दिया गया है उसको हम एक एक को मान लिए हैं, यानी एक को अल्फा प्लस बीटा माने हैं और एक को अल्फा इंटू बीटा माने, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे x² क्योंकि व्यापक रूप आप लोग को बताए थे x², और उसके बाद क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह एपी का बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है बहुपद का व्यापक रूप है। तो यहाँ से हम लोग मान बैठाते चलेंगे। तो क्या आ जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, तो 0 आ जाएगा 0x प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है √5 दिया गया है, तो √5 कर देंगे, हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² और ये जो मान है यानी x का मान जो है वो 0 है, तो 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस का √5। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा x² प्लस का x² प्लस का ये रूट अंदर 15 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा तो इसका 5 जो है इसका मान आ जाएगा। क्या यानी जो शून्य है यानी ये जो बहुपद है यह इस प्रकार का बनेगा x² प्लस का √5। ये जो बहुपद बनेगा ये द्विघात बहुपद बना। चलिए जल्द से जल्द इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते। आप लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि दूसरे बच्चे तक भी जानकारी पहुंच सके और दूसरे बच्चे भी वीडियो देखें और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है चौथा, ये एकदम हौला सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन जिसको आप लोग कहते हैं वही क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आएगी। इसमें क्या है एक शून्य एक है और एक शून्य क्या है तो एक है, यानी दोनों शून्य एक एक है। तो व्यापक रूप में बैठाने में किसी प्रकार की आप लोग को परेशानी नहीं ना होगी। इसको आप लोग HW समझ लीजिए और इसको सॉल्व करके लाइएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और द्विघात समीकरण यानी द्विघात जो बहुपद है वो किस प्रकार का बन रहा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और चलिए इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लिया, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है बी। 5वां क्वेश्चन में है एक शून्य दिया गया है माइनस का 1/4 और एक शून्य दिया गया है 1/4 ये दिया गया है। इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए सेम जिस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सोल्व किया पहला क्वेश्चन सोल्व किया उसी प्रकार से करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद दोनों का मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ये जो माइनस का 1/4 आ गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 ये आ गया। अब यहाँ से व्यापक रूप लिखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ तक आ गया। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं मान बैठाते चलते हैं। तो x² हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 1/4 सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 और देखेंगे यहाँ पे क्या भिन्न के रूप में आप लोग को बताए थे। जब ये भिन्न के रूप में रहेगा तो क्या कर देंगे जिस भिन्न के रूप में जो भी संख्या उसका जो हर है उससे हम लोग क्या करेंगे पूरे
समीकरण में गुना कर देंगे, गुने 4 कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे 4x² आ जाएगा और माइनस गुने प्लस माइनस माइनस गुने माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे x आ गया और प्लस का क्या आ जाएगा, 4 से 4 कटने के बाद 1 बच गया। यानी ये जो हो गया हम लोग का बहुपद हो गया। क्या हो गया, ये हम लोग का बहुपद हो गया। इसका आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ेंगे। ये आप लोग बहुपद हो गया और इसको जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाने का कोशिश कीजिए ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि एक बार में नहीं समझेंगे, 2 बार में नहीं समझेंगे, लेकिन आप लोग लगातार एक ही क्वेश्चन को बनाते रहेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, दिमाग में उतर जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना बार बनाएंगे उतना आप लोग को अधिक समझ में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद छठा क्वेश्चन भी आप लोग के लिए HW है। छठा क्वेश्चन कौन सा है, चलिए देख लेते हैं क्या है। एक 4 है, एक शून्य और एक क्या दिया गया है, तो 1 दिया गया है। इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे। ये भी आप लोग के लिए HW है, इसको भी सॉल्व करेंगे और आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। और आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने और लाइक करने का पैसा नहीं लगता है। आप लोग सिर्फ ऐसे स्क्रीन पे टच कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है।